द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 8। तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग सिल्वर लेक नाम की एक जगह देखते हैं। इस जगह पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और इन सब का लीडर जिसका नाम डेविड होता है वो इस समय इन सबको बाइबल पढ़ के सुना रहा होता है, क्योंकि ये डेविड एक धार्मिक आदमी है और ये सबको भगवान पर भरोसा रखने की बात बता रहा होता है, भगवान के ऊपर भरोसा रखने के लिए ही समझा रहा होता है। लेकिन इन्हीं में से एक छोटी बच्ची रोना शुरू कर देती है और जब डेविड उसे देखकर उसके पास आता है तो वो लड़की उससे बोलती है कि वो लोग उसके डैड बॉडी को कब जमीन के अंदर दफनाएंगे। असलियत में इस लड़की के डैड की मौत हो गई है। तो इसके जवाब में डेविड उसे बोलता है इस समय ठंड काफी ज्यादा है और उन लोगों को जमीन खोदने में दिक्कत होगी, तो वो लोग उसके डैड बॉडी को थोड़ा गर्मी आने पर दफनाएंगे। इसके बाद डेविड अपने एक आदमी जिसका नाम जेम्स होता है उसे लेकर चर्च से बाहर आता है और वो उससे पूछता है कि अब उन लोगों के पास खाने का कितना है, अब उन लोगों के पास खाने की कितनी आइटम बची हुई है। इसके जवाब में जेम्स उसे बताता है कि उन लोगों के पास अब कुछ ही दिनों का खाना बचा हुआ है, तो इसके लिए उन्हें शिकार करने के लिए पहाड़ी पर जाना होगा। दूसरी तरफ इस समय जोल काफी बुरे हाल में एली के सामने जख्मी पड़ा हुआ है और अगर उसे कुछ ही टाइम में इस जख्म को भरने के लिए दवा नहीं मिली तो वो इस जख्म के इन्फेक्शन की वजह से मर जाएगा। मगर साथ में अब इन दोनों का भी खाना खत्म हो गया है। तो इसके बाद एली जोल की गन लेकर बाहर शिकार करने के लिए निकल जाती है, जिसमें वो पहले एक खरगोश को शिकार करने की कोशिश करती है मगर वो बच जाता है और इसके बाद वो काफी कोशिश के बाद एक हिरन का शिकार करने के लिए उसे गोली मार देती है, मगर वो हिरन गोली खाने के बाद भी वहाँ से दूर भाग जाता है। और जिस समय वो हिरन मर तो वो डेविड और जेम्स के पास ही गिर और जब वो हिरन मर जाता है तो उसके पास एली से पहले डेविड और जेम्स पहुंच जाते हैं और हिरन को गोली लगा हुआ देख वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई है। मगर इससे पहले वो दोनों उस हिरन को उठा पाते, पीछे से ही वहाँ पर एली भी आ जाती है और वो उन दोनों पर गन तानते हुए उन्हें अपनी गन फेंकने के लिए बोलती है। और जब वो दोनों अपनी गन फेंक देते हैं तो वो उन दोनों को बताती है कि ये शिकार उसका है। मगर डेविड एली को देखकर बोलता है कि वो अकेले इस हिरन को यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकते, तो वो चाहे तो उसको हाफ बांट सके क्योंकि उन लोगों को भी खाने की तलाश है। मगर इसके लिए एली नहीं मानती है, तो वो दोबारा से उससे एक डील करने की कोशिश करता है, जिसमें वो बोलता है कि अगर वो उसके साथ हिरन को आधा बांटे तो वो बदले में उसे कुछ जरूरत की चीज दे सकता है, जिसमें दवाई भी है। अब दवा का नाम सुनते ही एली उन दोनों से इस बात के लिए डील कर लेती है, क्योंकि उसको जोल के लिए इस समय जख्म भरने के लिए दवाई चाहिए। तो डेविड अपने आदमी जेम्स को दवा लेने के लिए उनके कैंप तक जाने के लिए बोल देता है। उसके जाने के बाद एली और डेविड उस हिरन को घसीट कर पासी की एक शेड के अंदर ले आते हैं और वो दोनों जेम्स का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। मगर इस पॉइंट पर डेविड एली को अपनी धार्मिक बातें बताना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर एली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि इतना बुरा हाल होने के बाद भी ये इंसान भगवान पर कैसे भरोसा कर सकता है, और उसको उसकी सारी बातें बेकार की ही लगती है और वो उसको किसी भी बात का सही जवाब नहीं देती है। और साथ में डेविड एली का असली नाम जानने की भी काफी कोशिश करता है, मगर इसका भी एली कोई खास जवाब नहीं देती है। मगर एंड में डेविड एली को बताता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले उसके 4 आदमी उन लोगों के लिए बाहर कुछ राशन ढूंढने गए थे, मगर वहाँ पर उन लोगों की किसी से फाइट हो गई, जिस कारण से उनका एक आदमी मारा गया। अब ये बात सुनते ही एली को समझ में आ जाता है कि जिस इंसान को अभी ये लोग मार के यहाँ आए हैं वो इन्हीं लोगों का आदमी था। मगर साथ में डेविड को भी ये बात पता होती है कि उसके आदमी को मारने वाला शख्स और कोई नहीं, यही लोग हैं। इसी के तुरंत बाद वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो दूर से एली को शूट करने की कोशिश करता है, मगर डेविड उसे रोक देता है। इस चीज से जेम्स काफी ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान होता है कि डेविड उनके लोगों के हथियारों को यहाँ से कैसे जाने देता है। मगर साथ में डेविड एली को जाने देता है और उसे दवाइयाँ भी दे देता है। तो इसके बाद डेविड और जेम्स उस हिरन को लेकर अपने कैंप सिल्वर लेक तक पहुंच जाते हैं, जहाँ वो अपने सभी साथियों को आज रात उसी का मांस खाने के लिए देते हैं। मगर इनमें से हम कुछ लोगों को नोटिस करते हैं कि वो लोग उस मांस को खाने से काफी ज्यादा कतरा रहे हैं, और इस बारे में अभी आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। और इसी खाते समय वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये भी पता चल जाता है कि आज डेविड के हाथों वो लोग लग गए थे जिन लोगों ने उनके साथियों को मारा था, मगर डेविड ने उन लोगों को छोड़ दिया है, जिस कारण से वो छोटी बच्ची डेविड से काफी सारे सवाल करना शुरू कर देती है, जिससे गुस्सा होकर डेविड उस लड़की को एक थप्पड़ मार देता है। इसका मतलब क्लियर होता है कि डेविड जो भी करेगा उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मगर वो एंड में जाते हुए उन लोगों को बताता है कि कल सुबह वो अपने लोग ले जाकर उन लोगों को दोबारा से ढूंढने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अब एली उस दवा के इंजेक्शन को ले जाकर जल्दी से जोल को लगा देती है और वो उसी के साथ वैसे ही सो जाती है। और अगली सुबह होने पर वो दोबारा से एक डोज जोल को लगाती है, और जब वो बाहर आकर देख तो उसे पक्षियों के उड़ने की वजह से ये समझ में आ जाता है कि उन लोगों के आसपास कोई ना कोई है। और जब वो छुपकर उस जगह को सही से देखती है तो उसे दिखता है कि डेविड और जेम्स अपने कुछ साथियों को लेकर उनको ढूंढने के लिए आए हैं। तो एली दोबारा से भागकर जोल के पास जाती है और वो उसको उसी हालत में पूरी बात बताती है, और वो उसे एक चाकू देते हुए ये बोलती है कि वो उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर जा रही है, मगर अगर यहाँ पर कोई अंदर आता है तो उसको उसका सामना खुद ही करना होगा। मगर जोल की हालत अभी भी काफी खराब होती है, लेकिन वो पहले से ज्यादा ठीक लग रहा होता है। तो एली एक घोड़ा लेकर उन सभी के सामने चली जाती है उनका ध्यान भटकाने के लिए, मगर जेम्स अपनी चालाकी से उस घोड़े को
गोली मार देता है, जिसके बाद एली जमीन पर गिर जाती है। तो अब डेविड एली को उठा लेता है और जेम्स को लेकर अपने कैंप तक चला जाता है, मगर उसके बचे हुए साथी जोल को ढूंढना शुरू कर देते हैं मारने के लिए। और उन्हीं में से एक शख्स जब उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर जोल होता है, अब जोल की हालत ठीक होने के कारण जोल उसको अटैक कर बंदी बना लेता है और वो इसी तरह एक एक करके सबको मार कर बंदी बना लेता है। और यहाँ अब डेविड एली को लेकर अपने कैंप तक आ जाता है, जहाँ वो एली को अपने स्टोर रूम में मौजूद है पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। और इसी टाइम पर डेविड एली को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसका ग्रुप ज्वाइन कर उनके साथ काम करना शुरू कर दे। दूसरी तरफ अब जोल उन सभी लोगों को काफी टॉर्चर करता है और वो उनसे पता लगाता है इस समय डेविड एली को लेकर कहाँ गया है, जिसके बाद वो सब लोग भी जोल को मैप पर बता देते हैं कि सिल्वर लेक की लोकेशन क्या है। इसके बाद जोल उन सभी को जान से मारकर सीधा सिल्वर लेक की ओर निकल लेता है। यहाँ जब डेविड एली के पास से चला जाता है तो एली की नजर उसी स्टोर रूम में अपने ही केज के पास एक जगह पर पड़ती है, जहाँ पर काफी सारा ब्लड पड़ा होता है और साथ में एक इंसान का कान भी पड़ा होता है। अब इस चीज को देखकर एली साफ समझ जाती है कि ये सभी लोग इंसानों को मारकर खाते हैं और ये अब एक बहुत बड़ा सस्पेंस होता है। असलियत में ये सभी लोग, असलियत में डेविड इंसानों को खाने वाला व्यक्ति है और वो इसी जगह पर लोगों को लाकर मारकर काट कर खुद भी खाता है और सबको खिलाता है। इसी के बाद डेविड दोबारा से एली के पास कुछ खाने के लिए लेकर आता है और वो एली को देखकर समझ जाता है कि एली समझ गई है कि वो यहाँ पर क्या करता है। तो अब डेविड एली को समझाता है कि वो यहाँ पर मौजूद लोगों की भूख मिटाने के लिए लोगों को मारकर खाने लगा है और उनको भी खिलाता है। और साथ में डेविड कोई भी धार्मिक आदमी नहीं है, वो तो धर्म का सहारा केवल उन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए कर रहा है। इसके बाद डेविड दोबारा से एली को उसके साथ ज्वाइन होने के लिए बोलता है और वो एली के नजदीक आकर उसे टच करने की कोशिश करता है। असलियत में डेविड उस तरह का व्यक्ति है जो बच्चों की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित रहता है। मतलब ये इंसान पूरी तरह से एक साइको इंसान है। मगर जैसे ही वो एली को टच करता है, एली तुरंत ही उसके हाथ की एक उंगली तोड़ देती है, जिसके बाद डेविड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ अब जोल सिल्वर लेक कैंप तक पहुंच जाता है और जब वो स्टोर रूम के आसपास ही होता है तो उसको वहाँ पर एली का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर वो साफ समझ जाता है कि एली यहीं पर है। और साथ में जब वो भी उस जगह पर इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए देखता है तो वो भी समझ जाता है कि ये लोग इंसानों का शिकार कर उन्हें खाते हैं। दूसरी तरफ अब गुस्से में डेविड और उसका साथी जेम्स एली को लेकर सीधा किचन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे बंदी बनाकर अब काटने की कोशिश करना शुरू कर देते। मगर डेविड एली को काटता उससे पहले ही एली डेविड को बोलती है कि वो एक इन्फेक्टेड है और साथ में वो उसको अपने हाथ पर जख्म भी दिखा देती है, जिसको देखकर वो दोनों पहले शॉक हो जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर एली जेम्स से चाकू छुड़ाकर उसको मार देती है और वो डेविड को धोखा देकर वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है। मगर किचन के सारे दरवाजे बंद होने के कारण वो बाहर नहीं भाग पाती है। तो अब दोबारा से डेविड उसको वहीं पर ढूंढना शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए एली वहीं पर छुपते हुए एक बार दोबारा से चाकू से डेविड के पैर पर हमला कर देती। मगर इससे डेविड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो दोबारा से एली को बंदी बनाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मगर एली किसी तरह से अपने पास में ही पड़ा वो चाकू दोबारा से उठाकर डेविड को काफी बुरी तरह से जान से मार देती है, जिसमें वो उसके ऊपर काफी वार करती है। और इसके बाद जब एली वहाँ से बाहर आती है तो बाहर ही उसको जोल भी मिल जाता है और अब जोल एली को देखकर उसे काफी तेजी से गले लगा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को दोबारा सुरक्षित देखकर काफी खुश होते हैं। मगर वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से दोबारा निकल जाते हैं और ये एपिसोड नंबर 8 यहीं पर खत्म हो जाता है।